फोर्ड से अपने अपमान का बदला जानकर हैरान हो जाएंगे आप। गूगल में काम करना क्यों है सबसे खास, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अंत में कराची विमान हादसे से पहले पायलट ने एक मैसेज दिया जो काफी चौंकाने वाला था, पर क्या था वो मैसेज? नंबर 6। जब टाटा ने अपनी ड्रीम कार इंडिका को पहली बार लॉन्च किया तब उसका कस्टमर रिव्यू काफी खराब था। लगातार हो रही लॉस के चलते कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को बेचने की बात करने लगे। ना चाहते हुए भी रतन टाटा ने अपनी कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड के साथ मीटिंग की, पर मीटिंग में फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा, अगर आपको कार बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी तो इस कार के लॉन्च में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया? साथ में ये भी कहा कि आपकी कंपनी को खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बातें सुनकर टाटा ने अपनी कंपनी बेचने से मना कर दिया। इंडिया वापस आकर अपनी कंपनी के लिए जी तोड़ मेहनत करी और इस कंपनी को इंडिया की सबसे बेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, टाटा ने फोर्ड की 2 लग्जरी ब्रांड्स जो लॉस में चल रही थी, लैंड रोवर और जैगवार को खरीद कर मानो धमाल मचा दिया। दोस्तों, अपमान का बदला हमें अपनी बातों से नहीं अपने कामों से लेना चाहिए। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप भी रामचरण और जूनियर एनटीआर की RRR मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो इससे जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए। RRR नाम का फुल फॉर्म राइज, रोर एंड रिवोल्ट है, यानी आगे बढ़ना, गरजना और विद्रोह। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए है और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही 900 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दरअसल इंडिया और ओवरसीज मिलाकर इसे थिएटर राइट्स के 500 करोड़ और बाकी के OTT प्लेटफॉर्म जैसे ZEE5 और नेटफ्लिक्स ने 325 करोड़ दिए। इस मूवी से अजय देवगन और आलिया भट्ट साउथ में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। जूनियर एनटीआर ने अपने इस रोल के लिए जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके लिए उन्हें 1.5 साल का वक्त लगा। दोस्तों, अगर आपने भी इस मूवी को देखने का प्लान बना लिया है तो एक लाइक जरूर करें। नंबर 4। दुनिया की हर प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को तब तक ही सैलरी देती है जब तक कि वो काम कर रहा हो। दोस्तों, गूगल दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने काम कर रहे एम्प्लॉय के मरने के बाद भी उसकी फैमिली को पैसा दिया जाता है। जी हाँ, गूगल में अगर किसी एम्प्लॉय की अचानक मौत हो जाती है तो अगले 10 सालों तक उसकी फैमिली को आधी सैलरी दी जाती है। और इतना ही नहीं, उनके बच्चों की 19 साल की उम्र होने तक पढ़ाई के लिए हर महीने $1000 यानी करीब 75,000 रूपए दिए जाते हैं। गाइस, यूं ही गूगल दुनिया की सबसे अमेजिंग कंपनी नहीं है। नंबर 3। 22 मई 2020 को हुए कराची प्लेन हादसे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। विमान क्रैश होने से कुछ वक्त पहले विमान के पायलट ने कंट्रोल रूम में एक ऑडियो मैसेज भेजा जो काफी वायरल भी हुआ। उस ऑडियो मैसेज में पायलट बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, मेडे मेडे मेडे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेडे का क्या मतलब है? दरअसल मेडे एक इमरजेंसी मैसेज होता है और ये तभी दिया जाता है जब प्लेन और उसका पायलट दोनों ही खतरे में हो। ये मेडे वर्ड मैडर नाम के एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है मेरी मदद करो। दोस्तों, इससे पहले क्या आपने ये फैक्ट सुना था? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि 19 जुलाई 1997 में यमन के रहने वाले 3 लोग एडम इस्माइल, मुस्तफा खलील और अब्दुल्ला अल उमरी ने नासा के विरुद्ध कोर्ट में केस कर दिया था। दरअसल उनके केस के मुताबिक नासा ने मार्स पर कब्जा कर लिया है जो पिछले 3000 सालों से उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। इसके खिलाफ उन तीनों ने कोर्ट में कुछ प्रूफ भी पेश किए हैं जो असल में बिल्कुल ही बेबुनियाद थे। उनका कहना था कि जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता तब तक नासा मार्स पर आगे किसी भी मिशन को अंजाम नहीं देगा और मार्स से जुड़ी कोई भी जानकारी दुनिया तक नहीं पहुँच पाएगी। कुछ दिनों तक ये केस यमन के कोर्ट में चला पर इसे रद्द कर दिया गया। नासा का कहना था कि ये केस बहुत ही बेकार है क्योंकि मार्स पे सबका समान अधिकार है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने CEO के पद से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने मेल में लिखा, आज मैं ये भारी मन से लिख रहा हूँ कि जिस कंपनी को मैंने बनाया मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अश्नीर की रिजाइनिंग की कहानी ये 2022 के शुरुआत में ही शुरू हो चुकी थी जब उनका एक ऑडियो सबके सामने आया। इसमें यह दावा किया गया कि अश्नीर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ गंदी भाषा में बात कर रहे हैं और इसी के चलते अश्नीर को खुद की बनाई कंपनी को ही अलविदा कहना पड़ा। पर अब सवाल यह आता है कि अश्नीर ने तो भारत पे से रिजाइन कर दिया था, तो क्या वो शार्क टैंक के नेक्स्ट सीजन में दिखेंगे?